दोस्तों हॉन्टेड 27 भूतिया कहानी हॉरर स्टोरीज में एक और बार आपका दिल से स्वागत है। आज जो कहानी आपके साथ में लेके आया वो इतनी आप इस कहानी को क्या नाम दोगे ये कमेंट में ज़रूर बताना। आप इस कहानी को काला जादू का नाम दोगे या फिर कोई भूतिया घटी हुई कहानी का नाम दोगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते। कहानी की शुरुआत करो उससे पहले हर बार की तरह अगर आपके पास भी कोई डरावनी या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कुछ भी कहानी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लुकीट चंदू 9 पे आप जाके फटाफट फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे मुझे। और आप लोग मुझे कोई भी हॉरर बढ़िया भूतिया कहानी जिसके साथ घटी आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो ताकि आपकी कहानी भी दुनिया तक पहुंचा सकूं मैं। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत कुछ इस मोड़ से हुई थी। ठीक आज से 4 साल पहले की बात है, यानी 2021 की बात है। इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है। 2021 में घटी हुई है इतनी डरावनी कहानी जो 2 लोगों के साथ घटी थी मतलब उनको एहसास हुआ था। और एहसास भी इस तरह हुआ कि उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी उनके पीछा कर दिया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 2021 में चलते हैं। 2021 में दिवाली के ठीक 24 घंटे पहले की बात है ये। बॉम्बे में एक बहुत ही रिच खानदान रहता था। आज भी वो खानदान है, बहुत पैसे वाला खानदान है। मतलब कि टॉप 20 में आता है ऐसा खानदान नहीं, लेकिन अपने परिवार में बहुत रिच कहलाता है वो। बॉम्बे में बोरीवली साइड रहता है ये परिवार, जो कि अपनी बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन काट रहा था। और वो परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता, उनका बेटा और उनकी बेटी। ये 4 लोग बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। बहुत बड़े बड़े इनके ट्रक जाते थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। और मल्टी इंटरनेशनल जो होती है कंपनियां, उनके साथ भी इनका अच्छा खासा रिश्ता था। एक दिन की बात है, इसमें 2 मुख्य रोल है जो जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी का जो एहसास किया। एक तो इनका ड्राइवर था बाबूलाल, और एक पूरा मतलब ओनर था, पूरा इस बिजनेस का ओनर, और उनका बेटा जिनका नाम संजय सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटी है इतनी बुरी कहानी है। दोस्तों लोगों को तो ऐसा लगता है कि इनके कुछ दुश्मनों ने काला जादू करवाया था, उनका परिवार को लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये भूतिया घटनाएं थी। चलो कहानी की शुरुआत ठीक से करते हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया। संजय सिंह जो कि बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही अच्छे घर का एक लड़का था। संजय सिंह की उम्र यही कोई 35 साल रही होगी। और उनका ड्राइवर जो 25 साल से उनके वहां काम कर रहा था, उनका नाम था बाबूलाल। बाबूलाल की उम्र यही कोई 30 साल की रही होगी। 30 नहीं, 50-60 साल की उनकी उम्र रही होगी बाबूलाल की, क्योंकि बाबूलाल उसके पिताजी का भी ड्राइवर था। तो बाबूलाल की उम्र कोई 50-60 साल की थी। बाबूलाल और संजय सिंह जब भी जाते साथ में ही जाते थे, क्योंकि जो ड्राइवर ठहरा, बाबूलाल ड्राइवर था संजय सिंह का भी। पहले उनका पिता का ड्राइवर था संजय सिंह का, अब बाबूलाल ड्राइवर बन चुका था संजय सिंह का। संजय सिंह को दिवाली के एक दिन पहले फोन आता है गोवा से कि भाई फॉरेन की पार्टी आई है, ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब कुछ बातचीत करनी है, तो आप आके मीटिंग कर लो, क्योंकि ये जो फॉरेन की पार्टी है बहुत ही मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू भी हमको ऑन करके देगी अगर ट्रांसपोर्ट, अगर उनकी कोई बात रही होगी कि ट्रांसपोर्ट पे हम इनके साथ अगर मैचअप कर ले तो, पार्टनरशिप वगैरह कर ले तो संजय सिंह जी बोलता है कि कल तो दिवाली है, कल दिवाली है मानो, और आज फोन आया है, कैसे आऊं मैं, ट्रैफिक भी होगा ना, फ्लाइट भी सब फुल जा रही है, आऊं तो आऊं कैसे। लेकिन गोवा से उनको ये मैसेज मिलता है कि अगर आपको आना है तो आ जाइए, अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो जाएगा, प्रॉफिट में हो जाएगी ये कंपनी। तो संजय सिंह घर पे बात करते हैं उनके पिताजी के साथ। पिताजी बोलते ठीक है बेटा जा, बॉम्बे से गोवा भी इतना दूर है नहीं, बाय रोड जा और होटल में रुक के कल तक दोपहर तक वापस आ जाना। आज सुबह की बात है, 8-9 बजे तू निकल जा। और सुबह 6 बजे उनको कॉल आ गई थी, तो बोला कल दिवाली है तो आज निकल जा 8-9 बजे तक और वापस आ जा आराम से, बाबूलाल को लेके जा साथ में। संजय सिंह बोला ठीक है। और संजय सिंह का जो फैमिली था, उनका जो परिवार था ना, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। मानो कि उन्होंने मतलब उनके गांव में उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवा के दिया था गांव वालों को, बहुत बड़ा मतलब भक्त था। बोला कि बजरंग बली का नाम लेके जा और बजरंग बली का नाम लेके आ जा, सारा काम भी हो जाएगी और सेफ सही सलामत तो आ भी जाएगा वापिस। संजय सिंह बोलते हैं बाबूलाल को, बाबूलाल तैयार हो जाओ, 8 बजे में निकलना है गोवा के लिए और वापिस लौटना भी है कल दोपहर तक। बाबूलाल बोलता है ठीक है सर, ऐसे तो मैं आज गाँव जाने वाला था, कल दिवाली है, लेकिन ये काम है, ये काम करके जाऊंगा, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो बढ़िया से दोनों जन नहा धो के फ्रेश होके निकल जाते हैं गोवा के लिए। अब जब इन लोग निकले थे ना, तो एकदम मानो कि शाम तक तो लोग गोवा पहुंच गए थे।
गोवा में मीटिंग वगैरह किए संजय सिंह जी, बाबूलाल जी भी रेस्ट वेस्ट किए, संजय सिंह जी बढ़िया मीटिंग वीटिंग हो, ऑर्डर मिल गया था उनका, सही सब कुछ काम सही सलामत हो गया। अभी जब निकलने की बात आई तो संजय सिंह ने बोला कि बाबूलाल आज तो बहुत थक चुके हैं, हम लोग रात को यही कोई 4 या 5 बजे निकल जाएंगे, अभी होटल में रुक जाते हैं, सुबह 4 बजे या 5 बजे निकल जाएंगे, दोपहर 3 बजे तक तो हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। और इनके इनके पास बहुत प्रीमियम कार थी, अच्छी कार थी, मतलब प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी थी, तो उन्हें मतलब भगाने में वगाने में सब कुछ अच्छा था, मतलब ऐसा था कि मतलब प्रीमियम कार थी ना, तो कोई टेंशन नहीं था ऐसा कि मतलब पिकअप के मतलब ज्यादा रफ्तार में भी अगर हो गए तो पहुंच जाएंगे हाईवे टू हाईवे, कोई टेंशन की बात नहीं है प्रीमियम कार में। और रेस्ट भी अच्छा मिलता है गाड़ी में, इंक्लाइन उंक्लाइन करके सो जाओ कोई टेंशन नहीं। तो बोला कि बाबूलाल अभी हम रेस्ट कर डालते हैं, फिर सुबह हम लोग कार लेके वापिस से निकल जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। बाबूलाल बोलता है ठीक है कि अभी हम लोग रेस्ट कर डालते हैं। बस तो रेस्ट किए हैं होटल में। वो रात उन्होंने बोला था कि हम लोग चेकआउट करेंगे, आज हमको चेक इन रहने दो, हम लोग कल सुबह 4 बजे चेकआउट कर देंगे। और जैसे ही आज दिवाली और आज सुबह हम लोग 4 बजे संजय सिंह और बाबूलाल निकल जाते हैं होटल से अपने घर के लिए मीटिंग खत्म करके। निकले हो गए तो उन्होंने मैप में देखा, 2021 की बात है ये, तो बाबूलाल ने बोला कि साहब जी अभी गोवा तो ऑल सीजन है, क्योंकि दिवाली भी आ चुकी है, दिवाली आज ही दिवाली है और पब्लिक देखो गोवा में बहुत आ रहा है, तो आज ट्रैफिक बहुत बता रहा है, कम से कम को रात को 7-8 बजे आएगी। अगर हम हाईवे टू हाईवे जाएंगे ना, नेशनल हाईवे 66 से हम लोग जाएंगे ना, तो हमको रात तक पहुंचा देगी, और रात तक को दिवाली सेलिब्रेट करना है हमको 8-9 बजे तक। तो बाबू संजय सिंह बोला काम कर, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट जानता है तो शॉर्टकट से ले ले, तो एक काम कर। बाबूलाल बोला ठीक है, एक शॉर्टकट मैं जानता हूँ, बहुत टाइम पहले मैं आया हुआ था, वो शॉर्टकट पे कोई इतना आता जाता नहीं है, हम लोग वो शॉर्टकट ले लेते हैं। संजय सिंह बोला ठीक है भाई ले ले, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लेना, शॉर्टकट भी ऐसा ना कि जल्दी पहुंचा दे, वो ऐसा ना कि देखो रास्ता मालूम ना हो, हम लोग भटक जाए और दिवाली हमारी बन जाए, ऐसा ना हो। तो बाबूलाल बोला नहीं मैं जानता हूँ शॉर्टकट को। थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने स्ट्रेट जाते हाईवे और लेफ्ट टर्न मार लिए, निकल गए शॉर्टकट ले लिया। बाबूलाल ने जैसे शॉर्टकट लिया, थोड़ी सी 15-20 किलोमीटर गाड़ी आगे गई होगी, संजय सिंह बोला कि संजय सिंह जी आगे बैठे थे, संजय सिंह ने बाबूलाल को बोला कि गाड़ी रोको बाबूलाल। तो बाबूलाल बोला क्यों, क्या हुआ संजय सिंह जी? तो बोला कि मुझे पीछे बैठना है क्योंकि मेरी कमर दर्द कर रही है और मुझे सोना है थोड़ा। मतलब सुनसान रोड, कोई नहीं, सिर्फ पेड़ की आवाज, हवाएं चल रही थी और बस पूरे रास्ते पे कोई नहीं, और रास्ता भी कच्चा, एकदम कच्चा रास्ता था, ना कि फ्लैट रोड था, बहुत ही कच्चा रास्ता था। बाबूलाल जी साइड लिए है गाड़ी और खड़ी किए, और संजय सिंह जी बोले कि मुझे पीछे बैठना है भाई, मेरी बहुत कमर दर्द हो रही है, अचानक पता नहीं तबीयत से बिगड़ रही है। संजय सिंह जी पिछली वाली सीट पे जाके ऐसे आराम से लेट के, पूरे बड़ी गाड़ी थी, प्रीमियम गाड़ी थी भाई, तो सो गए आराम से। और बाबूलाल को बोल देगा बाबूलाल तुझे भी नींद नहीं आ रही है ना, पहुंचा देगा ना तो पक्का ना, ये रास्ता देखो मालूम है ना? तो बोला बाबूलाल जी बोला कि ठीक मुझे मालूम है संजय सिंह जी, आप सो जाइए आराम से। संजय सिंह जी सो गए और बाबूलाल जी उड़ा के ले गए। मानो के 20-15 मिनट और संजय सिंह तो पूरी गहरी नींद में चल गए। बाबूलाल जी सिर्फ गाड़ी चला से कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, हल्की थोड़ा सा म्यूजिक लगाए थे, एकदम हल्का सा, सिर्फ बाबूलाल जी सुना थे वैसा म्यूजिक सुन रहे थे और चल रहे थे गाड़ी पे। मानो के और 10 किलोमीटर कटे हो गए, पता नहीं गाड़ी के सनरूफ पे क्या धपाक देके कुछ गिरा है कि बाबूलाल जी ऐसे हो गए कि भाई सनरूफ पे क्या गिरा। मानो कि तुम गाड़ी वजनदार हो गई, गाड़ी एकदम जैसे एकदम पता नहीं, एकदम वजनदार हो गई गाड़ी का, टायर वायर चक्का पंचर हो गया है क्या, इतने हेवी कैसे चल रही है गाड़ी। लेकिन प्रीमियम गाड़ी में हमको ऐसे तो कोई भी गाड़ी में इंडिकेशन आ जाता है कि पंचर हुआ, और डैशबोर्ड पे दिख जाता है कि मीटर पे कि पंचर हुआ है कि नहीं, लेकिन गाड़ी कोई इंडिकेशन नहीं दे रही थी कि पंचर हुआ है, सारे टायर में हवा फुल थी। लेकिन ये सुना कि भाई ये क्या है, बाबूलाल जी डर गए कि भाई गाड़ी इतनी हेवी फील हो रही है, सनरूफ पे भी कोई बैठा हुआ लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि सनरूफ पे खोल के कुछ देख लो, इतनी हिम्मत बाबूलाल जी की हो नहीं रही थी। बाबूलाल जी ने बोला इग्नोर करता हूँ बात को, साला कुछ मुझे तो डराओ नहीं, कुछ अजीब सी भी बदबू आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करता हूँ गाड़ी चलाने में ध्यान देता हूँ, पहुंच जाऊंगा, क्योंकि रास्ता भी सुनसान है, ऐसा कुछ डाकू वाकू का भी डर हो सकता है या कोई दूसरी बात भी हो सकती है, पता नहीं क्या है। गाड़ी पे भी एकदम वजनदार लग रहा है, गाड़ी पे भी कुछ दबी हुई गाड़ी लग रही है, लेकिन गाड़ी चलाते रहे। मानो के 5 मिनट के बाद तो गाड़ी इस तरफ कैसे भी चल रही है, वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है बाबूलाल जी, लेकिन गाड़ी उनके हाथ में है नहीं, पता नहीं कोई और ही चला रहा है। संजय सिंह उठे के बाबूलाल ये क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी कैसे भी चला रहे हो, कहीं खाई में गिर जाएगी तो। लेकिन बाबूलाल जी बोला मेरे को खुद को नहीं मालूम संजय सिंह जी, गाड़ी में बहुत
देखते ही देखो ना एकदम स्टीयरिंग एकदम कड़क हो चुका है, मुझे स्ट्रेट जाना है लेकिन गाड़ी कैसे भी चल रही है। तो संजय सिंह ने बोला एक काम कर, फटाफट गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लगाए हनुमान चालीसा, गाड़ी में जोर से चालू कर दिए स्पीकर, हनुमान हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चालू हो गया। वो हनुमान जी का भक्त था, बजरंग बली का नाम लेने लग गया और सुनसान सड़क, गाड़ी ऐसे 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 जा रही है। बाबूलाल जी भी चला रहे गाड़ी को, जैसे जैसे करीब हैंडल कर रहे। हनुमान जी चालीसा चालू हुई तो गाड़ी थोड़ी हल्की हल्की महसूस हुई, वापिस से कंट्रोल में आ गई, मानो 20-30 किलोमीटर और जैसे वैसे कटे और हाईवे पे आ गई गाड़ी। और बाबूलाल जी ने पूरी बात संजय सिंह को बताई कि आप जब सो गए थे पता नहीं, आप जैसे सोए 15 मिनट के बाद ही गाड़ी के ऊपर कोई छत के ऊपर कोई धमाक जैसे कुछ कूदा है और गाड़ी पूरी हैवी फील हो गई थी। मुझे लगा गाड़ी में पंचर वंचर होगा, लेकिन पंचर नहीं था, गाड़ी कोई इंडिकेशन नहीं दिखा रही थी। और मैं चला रहा था, वैसे चल ही नहीं रही थी गाड़ी, गाड़ी खुद ही चल रही थी। संजय सिंह को लगा कि कोई भूतिया, वो विश्वास करते थे, ये वाली सारी बात में उनको विश्वास था उनको कि भाई ऐसा कोई भूतिया भूतिया की बात ना हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी की कोई बात ना हो। तो बाबूलाल जी बोलता है कि ऐसा तो कुछ सर होगा नहीं, क्योंकि रास्ते में मतलब कई बार आए, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन संजय सिंह ने बोला कि हर बार सब दिन सेम नहीं होते ना, सारे दिन सही मतलब एक समान नहीं होते। दिवाली का टाइम है, बहुत कुछ चलता है ऐसे सब रोडों पे, जादू वादू, काला जादू वगैरह। ऐसे करके घर पे पहुंचे, घर पे सारी बात बताए तो उनके घर वालों ने बोला कि वो जब रास्ता से आ रहे हो वहां पे लोग काला जादू, दिवालियों पे काला जादू कराते ही है, क्योंकि कोई दुश्मन निकालने के लिए करवाता है, या कोई भी रीति काला जादू या भूतिया बात होती है। जैसे आपने गाड़ी रोकी होगी, संजय सिंह उतरे थे ना गाड़ी में से, बोल के मेरी तबीयत सही नहीं, पीछे बैठ जाओ, उधर से उनको मतलब कुछ ना कुछ चिपक गया था, ऐसा बाबूलाल जी ने बताया। कि संजय सिंह बोले थे मेरे को गाड़ी रोको, और मैं सुमसान एक पेड़ के नीचे गाड़ी रोके थे, वहां से गड़बड़ शुरू हो गई थी। और फिर बाबूलाल जी बोला कि ठीक है सर जी, मैं जाता हूँ अभी मेरे गांव, दोपहर के 3 बज चुके थे, हम लोग पहुंच तो गए सेफ सलामत, मैं निकलता हूँ। जैसे ही बाबूलाल जी खड़े हुए, बाबूलाल जी को इतने जोर से चक्कर आए घर में, बाबूलाल जी फिर से गिर गए। बाबूलाल जी बोले मेरे को पता नहीं, सीट पे बहुत खराब दर्द हो रहा है, बहुत खराब दर्द हो रहा है। फटाफट संजय सिंह जी उनके घर के मंदिर में गए, हनुमान जी का जो बबूत है ना, बबूत वो लाए, थोड़ा प्रसाद वसा खिलाए हैं, पानी वानी पिलाए। आधे घंटे के बाद वापिस होश में आए थोड़े, मतलब बाबूलाल जी बेहोश हो गए थे। बाबूलाल जी को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो मतलब घटी थी हमारे साथ, बुरी बला हमारा पीछा कर दी थी, लेकिन आज हनुमान जी ने हमको बचा लिया। ऐसा करके सारा घटना मतलब बाबूलाल जी भी फिर निकल गए गांव की। उनको संजय सिंह खुद छोड़ा उनके गांव के बस स्टैंड तक, बोले संभाल के जाना, ये सब करके। लेकिन जब वापिस से संजय सिंह घर पे लौट रहा तो उन्होंने देखा कि सनरूफ पे देख लेता हूँ कि कुछ बड़ी चीज गिरी विरी हुई थी, क्या है। तो जैसे ही सनरूफ पे उन्होंने देखा ना कि वो मतलब बाबूलाल जी ने बताया था ना कि सनरूफ पे कुछ बहुत बड़ी चीज गिरी हुई थी। जैसे वो ऊपर देखे ना सनरूफ पे, पता नहीं व्हाइट कलर का कुछ बहुत बड़ा, जिसके अगर ना आदमी का हाथ था ना कोई मतलब कोई एनिमल का, या कोई हाथ अलग ही अजीब सा कुछ बड़ा हाथ पड़ा हुआ था, और गाड़ी के सनरूफ पे एकदम करेक्ट था, उस पे खून, लिटरली खून चिपक गया था किसी का। और वो अपने घरवाले को बताया तो घरवाले भी टेंशन में आ गए, भाई ये क्या था। फिर वो तो कांच वाच नया डलवा दिया, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी, या ये कोई दुश्मनों ने काला जादू करवाया था, या फिर हमको कोई भूत पिशाच का सामना उस दिन हुआ था हमारा। आज भी उन लोग कंफ्यूज हो, मतलब है कि हुआ तो हुआ क्या था उनके साथ। उस दिन से आज तक बाबूलाल जी और संजय सिंह ने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया। गोवा जाना है तो हाईवे लेते हैं उन लोग। अगर कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर अब तक कहानी सुन ली हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और जय बजरंगबली लिख देना कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।